ठीक है। शारदीय नवरात्र में अभी हमने आपको अंबिकापुर की माँ महामाया और माँ समलाया मंदिर के दर्शन कराए और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। आज हम अंबिकापुर के साणबार स्थित वन देवी मंदिर में है, जो काफ़ी 150 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है और भक्ति भाव के साथ हर साल नवरात्रि में लोगों की भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। कई मान्यताएं और कई ऐसी चर्चाएं हैं जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती है। मेरे पीछे आप ये एक पत्थर देख सकते हैं, जिसे गणेश भगवान गणेश के रूप में पूजा जाता है। आकृति भी भगवान गणेश की तरह बनाई गई है। उसके जस्ट बगल में ही जो माता है वन देवी मंदिर है, ये उनकी यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है, पूजा की जाती है। बताया जाता है कि 150 से 200 साल पहले जो यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था और एक व्यक्ति को यहाँ माता की जो मूर्ति है वो झाड़ियों में मिली थी, तब से इनकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि धीरे धीरे मंदिर की स्थापना की गई है और यहाँ पे कई मंदिर बनाए गए हैं। जंगल और हरियाली के बीच में ये पूरे मंदिर स्थापित किए गए हैं। कुछ चर्चाएं हैं। बताया जाता है कि जो ये पीछे पत्थर देख रहे हैं, जिसे हाथी बताया जाता है, यहाँ बताया जाता है कि जो हाथी पहले पागल हो जाते थे उनको ला करके यहाँ बांधा जाता था, वो यहाँ पे ठीक होते थे। साथ ही कई और भी मान्यताएं हैं जिसको लेकर के काफ़ी संख्या में जो यहाँ श्रद्धालु है यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या विशेषताएं हैं और कितना पुराना ये मंदिर है। अपना नाम बता देंगे सबसे पहले? श्यामलाल तिवारी। श्यामल तिवारी जी, कब से ये मंदिर है और किस प्रकार आस्था रहती है लोगों के यहाँ? देखिए, मंदिर तो ये बाद में बना है, लेकिन यहाँ का जो पूजा अर्चना जो है बहुत पुराने स्टेट समय से चलते आ रहा है। हम लोग के बाबा दादा उसके समय से आ रहा है ना। क्या विशेष मान्यताएं होती है मंदिर में यहाँ? माने यहाँ का विशेष मान्यता यही है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए और मन्नत मांगे, उनका हर मन्नत माता रानी की कृपा से यहाँ 90-95% लोगों का सब काम पूरा हो जाता है। कहाँ से जो भक्त हैं वो कहाँ से आते हैं? जैसे कि बात करें माँ महामाया की नगरी महामाया मंदिर है, वहाँ के बाद दूसरा स्थान इसे माना जाता है। हाँ। तो कहाँ से लोग आते हैं अपनी मन्नत लेकर बहुत के? दूर दूर के लोग आते हैं। अब कहाँ बताएं, रायगढ़ से आएंगे, जसपुर से आ रहे हैं, चिरमिरी कालदी, माने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। माने यहाँ लोकल का तो बात ही नहीं है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मन्नतें जो है पूरी होती है, सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद जो है माँ वन देवी पूरा करती है। एक बात आपने मुझे बताई थी कि जो ये गणेश जी का स्वरूप में पत्थर है, बताते हैं कि जो पहले हाथी पागल हो जाते थे उनका इलाज होता था, ये कैसे था? जी 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 जी। राजा रजवाड़ा का जमाना था, राजा जगह बहुत हाथी थे आए, उनको जो पागल हो जाते थे वो हाथी को यहाँ लान के बांध देते थे, उस हाथी ठीक होता था। उस जगह है, ये परंपरा जगह है, विराट जगह था। बड़े बड़े आज तो बड़े बड़े साधु संत महंत आ रहे हैं हर जगह से, दूर दूर से। कहाँ हरिद्वार, कहाँ उज्जैन, कहाँ बनारस। वन देवी की क्या महत्व है यहाँ पर? कहाँ जो लोग आते हैं पूजा करने आस्था के साथ, वन देवी की वन देवी का, वन देवी माता का, वो तो जितने मंदिर दिख रहे हैं उनके आस्था से बना गया है। जो आप देख रहे हैं, माता का आस्था बढ़ते जा रहा है, लोगों को श्रद्धा बढ़ते जा रहा है, उस भावना से चल रहा है। जब मंदिर पहले नहीं थी, पहले प्रतिमा स्थापित की गई थी, उस समय कैसे लोग आते थे यहाँ पे? कितनी भीड़ होती थी? उतना भीड़ नहीं होते थे, 4 जन 5 जन होके गांव से आते थे, तब पूजा पाठ करते थे, चल देते थे। ये जो आप बताया कि यहाँ हाथी जो पागल होते थे उनको बांधते थे, तो ये जो पत्थर है हाथी स्वरूप, हाथी प्रतिमा दिख रहे हैं, तो ये हाथी थे या पत्थर ही है? हाथी थे आगे, भगवान का ये तो बनाया हुआ है। अब अभी बना के कौन बनाएगा ऐसा? भगवान के चमत्कार से जो हाथी थे वो पत्थर बन गए। हाँ, पत्थर बन गए। ये भगवान का चमत्कारी है, माता का चमत्कारी है। ये माता का चमत्कार है। बताते हैं जो हाथी थे पागल में, ये पागल हाथी को यहाँ बांधा जाता था। राजा महाराजा के ज़माने में जब कोई हाथी पागल होता था उसको यहाँ पे लाके बांधते थे और वो वहाँ पे ठीक भी हो जाते थे। ऐसी यहाँ मान्यताएं हैं और भी कई मान्यताएं हैं। बताया जाता है जो मंदिर के जो पीछे का हिस्सा है, काफ़ी वहाँ पर पहाड़ पत्थर रखे हुए हैं। बताया भी जाता है कि पहले आज से काफ़ी साल पहले यहाँ पे परियों का मेला भी, परियाँ भी आती थी, परियों को भी देखने की बात की गई है। आप भी यहाँ रहते हैं, किस प्रकार होती है पूजा अर्चना, क्या विशेषताएं हैं मंदिर में? यहाँ बस जो बता रहे हैं वही है सब। और कुछ विशेषताएं मंदिर की? यहाँ काफ़ी मंदिरें हैं, यहाँ पर काफ़ी लंबे चौड़े मंदिर हैं। देखे भगवान श्री गणेश के मंदिर है, शंकर भगवान के हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं। और क्या विशेषताएं हैं मंदिर में? हाँ, वो तो सही बात है, वो सब है। यहाँ जंगल, पुराना जंगल तो है ही नहीं है, पूरा कट गया है, प्लांटेशन है। बाकी पहले का जो जंगल था वहाँ बाघ भालू शेर चीता सब थे यहाँ। तो वो भी माता के मतलब दर्शन में वो सब
राजा यहाँ शिकार करता था इन्हीं की बदौलत। तो कभी ऐसा होता था क्या, आप लोग कभी लंबे समय से हैं मंदिर में, कोई शेर या कभी पूजा करने ऐसा कुछ देखा हो आप लोगों ने? वैसा तो नहीं पहुँचते हैं, हम्म, काहे कि यहाँ हम लोग को कई पीढ़ी बीत गया है हम्म, पुरखा लोग का। हम्म, जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय जंगल कटा है। हम्म। और अभी अभी कैसा जंगल, पहले जैसा है या फिर बहुत बदलाव हो गया है? अभी कुछ नहीं है जंगल उसके, मतलब 25%। अच्छा, फिर भी मतलब मंदिर ये जो जंगल के बीच, फिर जंगल के बीच में ही मंदिर अभी भी है? लगाया हुआ है ये तो, बाकी पुराना जंगल कुछ नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं बताई इन्होंने कि काफ़ी सालों से यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। जो पागल हाथी हुआ करते थे उनका वो यहाँ पे ठीक होते थे बांधने से। और बताया जा रहा है कि जो माता का जो चमत्कार है वो, ये पत्थर देख सकते हैं आप, पहले ये कभी हाथी हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के ज़माने में जो हाथी पागल होते थे उनको यहाँ ला के बांधा जाता था और वो यहाँ पे चमत्कारी रूप से माता के आशीर्वाद से ठीक होते थे। आपको हम ले चलते हैं वो माता के मंदिर जो वन देवी के नाम पर है। अब बताते हैं कि कई साल पहले जब यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे जब जंगल हुआ करता था तो जंगल से जब गुजर रहे थे तो वहाँ स्वयंभू प्रकट एक माता थी, जिन्हें आज वन माता के रूप में पूजा जा रहा है। और काफ़ी ये वो माता का मंदिर है, वन देवी माता है, यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं और ये भी बात सामने आई है कि जो सच्चे दिल से मांगी हुई हर मन्नत माता के दरबार में पूरी होती है। और यही वजह है कि कई चमत्कार और कई ऐसे बातें लोगों ने देखी और सुनी और समझी हैं, जानी हैं, जिन्हें आज हमारे समक्ष उन्होंने साझा किया है। ऐसे ही और तथ्य और कुछ चमत्कारे रूप लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट।